नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकर चलते हैं आज अपनी अगली क्लास में। देखिए अल्फ़ाबेट टेस्ट के अपन 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज अपन 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए 5वें पार्ट में अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 6, चूँकि अपन पढ़ चुके हैं टाइप 5 लास्ट क्लास तक। तो आज अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये बातें की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपको दिया जाएगा एक मूल शब्द, मूल शब्द से बनने वाला शब्द आपसे पूछा जाएगा। यानी कि एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द से कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मूल शब्द से बनने वाला शब्द, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दिया होगा कि यहाँ पर दे दिया NEWSPAPER, न्यूज़पेपर से बनने वाला शब्द है, न्यूज़पेपर से बनने वाला शब्द है। ऑप्शन आपके सामने लेके चल रहा हूँ। ऑप्शन है वास्प, ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है सॉरी ये वेस्ट है, VASTE वेस्ट, ये है पास्ट, ये अपने पास में है वास्प, और यहाँ पर डी जो है वो दे रखा है पैट। तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अक्षर आपके मूल शब्द में दिए गए हैं, समझिएगा, बनने वाला शब्द चुनना है। बनने वाले शब्द के लिए क्या करना है कि जो अक्षर आपको मूल शब्द में दिए गए हैं केवल वही अक्षर यूज में आए, उसके अलावा कोई और है तो भैया वो तो इसमें है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये टी है जो दूर से ही दिख रहा है, टी पूरे शब्द में नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। इसमें भी ये टी है, ये नहीं बनेगा, इसमें भी ये टी है, नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, वास्प। और देख लीजिए W यहाँ पर है, A यहाँ पर है, S इस जगह पर है, P भी आपको दिया गया है। तो पूर्ण रूप से ये शब्द इसके द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार के शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, मूल शब्द से बनने वाले शब्द। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए दे रहा हूं, यहां पर अपन साथ साथ में करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं बनने वाले शब्द के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। सबसे पहला प्रेगमेटिक, ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है मोस्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर दे रखा है ट्रेजिक, TRAGICS ट्रेजिक्स, ऑप्शन सी दे रखा है मैजिक, ऑप्शन डी दे रखा है मैटर या मैटर ले लेते हैं, MATTER। यहाँ पर वही बात कि दिए गए शब्द से बनने वाला शब्द होना चाहिए। प्रेगमेटिक दे रखा है PRAGMATIC, तो वही मूल शब्द आपको बताना है। देखिए MOST मूल शब्द में नहीं है, नहीं बनेगा। S मूल शब्द में नहीं है, नहीं बनेगा। इसके तुरंत बाद देखिए यहाँ पर कहीं पर E भी नहीं है और ना ही ये DT है, तो ये D भी नहीं बनेगा। अब चेक करते हैं मैजिक को। तो देखिए MAGI और C, मैजिक पूर्ण रूप से यहाँ पर बन रहा है। तो अगला शब्द लेकर चल रहा हूँ मैं आपके लिए। अगला शब्द है आपके सामने स्क्रीन पर, अगला शब्द लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन है ट्रांक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रांक्विलिटी है। ऑप्शन ए यहाँ पर है आपके पास में, ट्रांक्विलिटी में क्वाइल्ट, ठीक है, सामने देख लीजिएगा बेटा एक बार क्वेश्चन है उसको। और एंटिक, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है ट्रांसफर, TRANSFER ट्रांसफर, और ट्रांसफर के बाद में दे रखा है डी ट्रांजिस्ट, TRANSIT। यहाँ पर ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। क्लियर है, इनमें से बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ई है, मूल शब्द में नहीं है, नहीं बनेगा। क्लियर है, एस है, मूल शब्द में नहीं है तो नहीं बनेगा। इसमें भी एस है तो मूल शब्द में नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन आपका ए रहेगा, QUIL और T, क्वाइल।
ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो आपके मूल शब्द से बनने वाले क्वेश्चन। समझ में आ गई होगी बात, ये चीजें क्लियर है आपको। तो यहां पर मैं आपको लगातार 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनके आपको आंसर्स लिखने हैं। मूल शब्द से बनने वाले शब्द ही बताने हैं, साथ के साथ में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके आप जवाब देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है इम्पेशंस, और इसके लिए ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन है इम्पैक्ट, IMPACT इम्पैक्ट। ऑप्शन बी दे रखा है सेंटर, ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ पर रिमेन, ऑप्शन डी दे रखा है आपको पेंसिल। इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये आपको चयन करना है। सेम क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं ताकि आप लोग आराम से कर सकें। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है मास्टर, ऑप्शन ए आपको दे रखा है मास्टर, ऑप्शन बी में दे रखा है समिट, ठीक है, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है समिट, ऑप्शन सी में दे रखा है मेंटल, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है मेंटल, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है यहाँ पर अश्योर। इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? देखिए, इनमें से ऐसा भी दिया जा सकता है इसके लिए आपको कि दिए गए मूल शब्द से बनने वाला वह शब्द चुनिए, या फिर ये कहा जा सकता है दिए गए मूल शब्द के बाद में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से मूल शब्द से नहीं बनाए जा सकते हैं, बनने वाला शब्द चुनिए। तो लैंग्वेज आपके सामने होगी, लैंग्वेज को देखकर चलेंगे तो ये मूल शब्द से बनने वाला शब्द आपको ढूंढना है। ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में, इसके तुरंत बाद में लेके चल रहा हूँ टाइप नंबर 7। देखिए, इसको फटाफट अपन कंप्लीट कर रहे हैं, आज जो चैप्टर है इसको जहाँ तक हो कंप्लीट करेंगे। टाइप नंबर जो 7 है उस पर ध्यान देते हैं। अगला टाइप क्या है, तो देखिए टाइप नंबर 7 आज अपन पढ़ेंगे। 6 पढ़ चुके हैं, 7 पढ़ रहे हैं। 7 जस्ट इसका अपोजिट होगा। अब तक आप पढ़ रहे थे मूल शब्द से बनने वाला, अब आपको ध्यान देना है मूल शब्द से नहीं बनने वाला। तो अभी तक आपने देखा था नहीं बनने वाला शब्द, अभी तक आपने देखा था कि वो 3 जो शब्द थे, 3 जो ऑप्शन थे वो नहीं बन रहे थे, 1 बन रहा था। इस बार क्या होगा, 3 बनेंगे और 1 नहीं बनेगा। तो नहीं बनने वाला आपको चुनना है। डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन लेके चल रहा हूं और क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है ऑटोग्राफ। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, 2 क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, आपको करना है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। ग्राफ, उसमें अपने को बनने वाला था, इसमें नहीं बनने वाला, ध्यान दीजिएगा, नहीं बनने वाला। ग्राफ बी आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ग्राफ के बाद में थ्रू, TROUGH। इसके बाद में आपको सी ऑप्शन दे रखा है पैथोस, PATHOS, और डी आपको ऑप्शन दिया रखा है ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद में 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दूंगा जो आपको करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी को चेक करवाता हूँ। ग्राफ की बात करें, GRAPH एज इट इज बन रहा है, ठीक है, ये तो बनने वाले शब्द है, ठीक है। ये कौन सा शब्द है बेटा, बनेगा, तो ये नहीं तो बन ही नहीं सकता, बन रहा है ये तो पूरा। थ्रू, TROUGH, थ्रू भी बन रहा है। पैथोस, PAT, फिर उसके बाद H, फिर O और S, पैथोस भी बन रहा है। GREAT, ग्रेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, ई है, और मूल शब्द में आपके पास ई नहीं है, तो इसलिए ये इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता। बात समझ में आ गई क्या भैया? मूल शब्द में जो अक्षर नहीं है वो नहीं बनेगा, और मूल शब्द में जो अक्षर है वो बनेगा। क्लियर है, सीधी सी बात है। 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप करेंगे यहाँ पर। 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूं, जर्मिनेशन, GERMINATION, जर्मिनेशन। वापस से सुन लीजिए, GERMINATION, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में बन रहा है सबसे पहला ऑर्नामेंट। आपको ढूंढना बेटा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। ऑर्नामेंट के बाद में बात करें, टर्मिनल ऑप्शन दिया हुआ है, टर्मिनल दूसरा ऑप्शन। सी ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर इग्नाइट, सी आपको दे रखा है इग्नाइट। डी आपको दे रखा है जर्मन।
जर्मन। यहां पर इनमें से वह विकल्प चुनना है जो दिए गए मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? इसके तुरंत बाद में एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव ही है ना, प्रोस्पेक्टिव PECTIVE, ये पूरा शब्द यहाँ पर है, प्रोस्पेक्टिव IVE है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए यहाँ पर है पेप्टिक PEPTIC पेप्टिक, ऑप्शन बी आपको दे रखा है पेपर PEPPER पेपर, ऑप्शन सी आपको दे रखा है वेक्टर, ऑप्शन सी आपको दे रखा है वेक्टर, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है रीसेट। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो दिए गए मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता? ये दो आपको करने, ये मैंने आपको बता दिया। ये अलग क्यों था? क्योंकि इसमें ई है ही नहीं, इसमें ई आपको दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात? ये चीजें क्लियर है? चले अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, ये करेंगे आप, ये आपको करने हैं आज यही करेंगे आप। अब देखिए जो स्पेशल क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो स्पेशल क्वेश्चन में बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन होते हैं स्पेशल। आपको यहाँ पर एक तो पूछा जाता है अक्षर युग्म। भैया ध्यान दीजिएगा, एक तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जाता है? अक्षर युग्म। अक्षर युग्म क्या होता है सबसे पहले वो ध्यान दे लीजिए। ठीक है, अक्षर युग्म का मतलब होता है पेयर्स ऑफ लेटर की बात कर रहा है तो कम से कम 2 अक्षर चाहिए होंगे अपने को। तो ये वही बात है कि 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर आए जितने की वर्णमाला में होते हैं, तो वे आपस में क्या कहलाते हैं बेटा? वे आपस में अक्षर युग्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अक्षर युग्म कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? देखिए 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर आए जितने की वर्णमाला में होते हैं, तो वे आपस में अक्षर युग्म कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक शब्द ले रहा हूं आर्क, एग्जाम्पल लिया है मैंने आर्क। देखिए यहां पर ए और सी के बीच में, यहां पर ऐसे डायरेक्टली बात करूं, ए और सी के बीच में क्या है? वैसे भी देखो आप ABCD में भी देखो तो ABCD में बीच में कौन आता है? बी, एक ही अक्षर आता है। ए और सी के बीच में केवल एक ही अक्षर, और यहां पर भी ए और सी के बीच में एक ही अक्षर है। तो ये ए और सी आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? अक्षर युग्म कहलाएंगे, पेयर्स ऑफ लेटर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई होगी कि 2 अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर आए जितने की वर्णमाला में भी इन दोनों के बीच एक ही होता है, यहां पर भी एक ही है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आपके अक्षर युग्म कहलाएंगे। तो यहां पर ये अक्षर युग्म अपन ने पढ़ लिया है। अब अक्षर युग्म के लिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन आपके सामने लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला यहां पर आपसे पूछा गया इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, और पहले ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन अलग से लिखूंगा मैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अक्षर युग्म क्लियर समझ में आ गया? अब करना कैसे है ये आर्क वाले एग्जाम्पल से ही मैं समझाऊंगा। चूंकि ये छोटा था तो आप इजी वे में कर लिया, लेकिन अगर ये बड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि ENGLISH इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है बेटा, इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो बात वही है, अक्षर युग्म पूछेगा तो अक्षर युग्म कैसे ढूंढना है? सबसे पहले देखो वो जो एग्जाम्पल था उसी को ले रहा हूँ, आर्क। करना क्या है? केवल इसके ऊपर आपको इनकी क्रमांक लिखना है। ए कौन से नंबर पे आता है? 1 पे, R 18 पे आता है, C 3 पे आता है। डायरेक्टली जहां से गिनना शुरू कर रहे हो, देखो गिनना मैं ए से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। गिनना मैं इससे शुरू करूंगा, कहां से? 1 से। तो आगे अगर गिनती मैच हो जाए, ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग अगर मैच हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? उसका पेयर कहलाएगा। तो देखिए 1 से गिनूंगा, 2 नहीं मैच हो रहा, 3 मैच हो गया, तो 1 और 3 का मैच हो गया, यानी कि ए और सी यहाँ पर पेयर हो गया। उसके बाद में बात करें 18 से गिनेंगे। अब एक बार 1 का काम खत्म हो गया, 18 से आ जाओ। 18 के बाद 19 नहीं मिला, तो अब इधर तो खत्म हो गया बाएं से, तो ये वाली तो पढ़ चुके हैं अपन, अब इधर से स्टार्ट कर दो, दोनों तरफ से करना है। तो 3 के बाद देखो 4 5 नहीं मिला,
18 के बाद 19, तो इधर से तो कोई नहीं है, केवल इसमें पूरे में क्या है, एक है। कौन सा है, ए और सी, ये अक्षर युग्म हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उससे। तो क्वेश्चन दे रखा है उसी से बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है, इंग्लिश, ENGLISH। मैं बाकायदा एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, आपको समझना है कैसे। ई का क्रम होता है 5, एन का होता है 14, जी का 7, एल का 12, आई का 9, एस 19वें नंबर पे और एच कौन से नंबर पे होता है, 8वें नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, ई 5वें पे, 14, 7, 12, 9, वही बात काउंटिंग करनी है बेटा, काउंटिंग करिए। 5 से काउंट कर रहा हूँ तो देखिए 5 से 6, 7 मैच हो गई भैया, 5 से 6, 7 यानी कि ई और जी का पहला युग्म आ चुका है। क्लियर है। फिर 8, 9, तो 5 से ही चल रहा हूँ भी मैं, 5 से ही 9, 5 से 9 यानी कि ई और आई का हो चुका है। फिर 5 के बाद 9 के बाद 10, 11 नहीं मिला, अब 5 को छोड़ दो। किसको छोड़ दिया अपन ने, 5 को। अब कहाँ से आएंगे, 14 से, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 7 से आ जाओ, 8 और 9, तो 7 से 9 यानी कि जी आई। 10, 11 नहीं मिल रहा, 12 से आ जाओ, 13, 14, 15, 9 से आ जाओ, 10, 11, 19 से आओगे 20। क्लियर है। इधर वाला काम हो चुका। अब इधर से आएंगे, 8 के बाद आओ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला, 19 से बड़ा कोई तो है ही नहीं, 19 से बड़ा कोई नहीं है इसलिए नहीं गिन रहा हूँ, 19 से बड़ा कोई नहीं इधर। 9 के बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 12 का बड़ा 13 और 14, 12 से क्या आ गया बेटा, 13 और 14 यानी कि एल और एन का भी यहाँ पर पेयर बन रहा है। 15 नहीं है, 7 के बाद 8, 9, 14 के बाद 15। तो केवल कितने अक्षर युग्म मिले हैं अपने को यहाँ पर, एक तो ई जी, ई आई, जी एच, जी आई और एल एन, यानी कितने अक्षर युग्म है इसमें, 4 अक्षर युग्म हैं। बात समझ में आ गई क्या। इस तरीके से काउंटिंग लिखेंगे और एक बार लेफ्ट टू राइट, एक बार राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से काउंट करके देख लीजिएगा। जहां पर आपकी काउंटिंग मैच कर जाए, गिनती मैच कर जाए, वही आपके अक्षर युग्म है। आशा करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। नहीं आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई दूसरा भी अगर कोई तरीका यूज करेंगे तो अपन देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए एक और यहां पर मैं शब्द लेके चल रहा हूं, रीजनिंग, REASONING। ये क्वेश्चन आप करेंगे, रीजनिंग शब्द। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है और एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं यहां पर अक्षर युग्म के लिए। ये क्वेश्चन आप करेंगे बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कोई भी, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोचें एक बार। ठीक है, मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आपको करना है। क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा यहां पर मेडिकल। ध्यान दीजिएगा, मेडिकल शब्द पे, मेडिकल में कितने अक्षर युग्म हैं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको करना है। चलो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, तीसरा सॉल्व करवा देता हूं। 2 क्वेश्चन आप करेंगे, तीसरा करवा देता हूं। और तीसरा है आपका डाइवर्जन। डाइवर्जन, DIVERSION, डाइवर्जन शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं। तो एक मैं करवा रहा हूं, बाकी के ये दोनों आपको करने हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद में अपन चलेंगे आगे। देखिए विशेष क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रखिएगा। तो देखिए डाइवर्जन में DIVERSION, डाइवर्जन। डी का क्रम क्या है, 4, आई 9, वी 22, 5, 18, 19, फिर आई का 9, फिर यहाँ पर ओ का 15 और एन का 14। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ को एक सेपरेट कर रहा हूँ मैं बीच में ये लाइन खींचकर, ताकि आपको पता रहे किसका क्रमांक क्या है। ठीक है, अब काउंट करते हैं एक बार इधर से, बाएं से चल रहा हूं मैं, एक बार इधर से चल रहा हूं। तो देखिए 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला, छोड़ दो। 9 से आ जाओ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वापस आओ, देखो 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 9 से 15 मिल गया, आई ओ पहला युग्म। फिर 16 नहीं मिला, 22 से बड़ा कोई है नहीं, छोड़ दो। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिला, 18 से 19, 18 से 19 यानी कि RS। 20 बड़ा नहीं है, छोड़ दो। 19 से बड़ा कोई नहीं है, छोड़ दो। 9 के बाद 10, 11, 15 के बाद 16। अब आ जाओ साहब कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, 14 से 15 यानी कि NO पहला ही मिल गया, 14, 15, 16, 17, 18। देखो 16, 17, 18 यानी N से चल रहा हूँ अभी मैं,
इसी एन से चल रहा हूं तो एन और आर कंप्लीट नहीं हुआ है। 18 के बाद 19 20 21 22, अब एन वाला कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 15 से, 16 17 18, तो 15 से 18 ओ आर, उसके बाद में 19 20 21 22, तो आ जाओ फिर 9 से 10 11 12 13 14 15, 19 से आओगे 20 21 22, 19 से देखो 20 21 22, यानी कि एस और वी भी यहाँ पर मिल गया, एस वी। फिर उसके बाद 23 24 तो आगे है नहीं, 18 के बाद 19 20 21 22 है, 5 के बाद 6 7 8 है, 22 23 24 है, 9 और 10 है। अब इनको काउंट कर लीजिए। पहला है आई ओ, 1 2 3 4 5 और 6, कितने अक्षर युग्म है बेटा? 6 अक्षर युग्म है। तो यहाँ पर कितने अक्षर युग्म हो गए? 6। ये दोनों के सॉल्यूशन आपको करने कर लेंगे आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, ये चीज़ें तो आपको क्लियरली प्रश्न में दी जाएगी कि अक्षर युग्म बताने हों या बनने वाला शब्द हो या फिर नहीं बनने वाला शब्द हो। और एक लास्ट पॉइंट जिसके बाद में ये आपका चैप्टर समाप्त होता है, वो लास्ट पॉइंट क्या है आपका? सार्थक शब्द। समझिएगा, सार्थक शब्द या यूं कहे अर्थपूर्ण शब्द। सार्थक शब्द या अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द यानी कि ऐसा शब्द जिसके द्वारा कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा हो, कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द या अर्थपूर्ण शब्द कहा जाता है। सीधी सी बात हो गई। अब यहां पर क्या करते हैं? दो प्रकार से पूछता है। एक बार तो आपको दिया जाएगा, पहला जो टाइप है वो तो दिया जाएगा हिंट देकर कि क्या बनेगा, कौन सा नाम बनाना है आपको, तो हिंट देकर प्रश्न पूछेगा आपको। एक जो आपका प्रश्न होगा वो क्या होगा? आपको अक्षर के क्रमांक पर, अक्षर के क्रमांक से, कि विशेष अक्षर के क्रमांक ले लेंगे, क्रमांक से लेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रश्न है, मैं दोनों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो हिंट देकर अगर अपन चलें तो हिंट वाले में क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, HOTUM से शरीर का अंग लिखा जा सकता है, से शरीर का अंग लिखा जा सकता है, तो उसका मध्य वाला अक्षर, उसका मध्य वाला अक्षर होगा। हो सकता है पहला भी पूछ ले, अंतिम भी पूछ ले और मध्य वाला भी पूछ ले। तो देखिए यहाँ पर हिंट दे दिया, क्या बनाना अपने को? शरीर का अंग। सोचिए, HOTUM, माउथ नहीं बन रहा है क्या? मुंह। देखिए माउथ की स्पेलिंग क्या होती है? MOUTH, माउथ। यही होती है ना भैया, ये पूरा काम में आ रहा है MOUTH, कंप्लीट काम में आना चाहिए। तो इसका बीच वाला जो अक्षर है वो कौन सा है भैया? यू है। तो आपका आंसर क्या होगा? उसका मध्य वाला अक्षर क्या है? यू है। इसका आंसर आपका यू हो गया। बात समझ में आ रही है तो ही आप मुझे यहाँ पर जवाब देंगे। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सेम क्वेश्चन दूंगा, सेम आपको हिंट दूंगा, आप करेंगे क्वेश्चन। तो हिंट वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, 3 क्वेश्चन हिंट के दे देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है EREGN से एक रंग का नाम, एक रंग का नाम बनाया जा सकता है जिसका प्रथम अक्षर होगा, जिसका प्रथम अक्षर होगा। ये आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, यहां पर मैं लेके चल रहा हूं इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें तो रंग का नाम बताना है, रंग के नाम का पहला अक्षर बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद में लेके चल रहे हैं, हाँ, THEAW से एक अनाज का नाम बनता है, एक अनाज का नाम बनता है का अंतिम अक्षर क्या होगा? का अंतिम अक्षर क्या होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है BJUPAN
से एक प्रांत का नाम बनता है, एक प्रांत का नाम बनता है, तो उसके दोनों मध्य अक्षर होंगे, दोनों मध्य अक्षर होंगे। 2 अक्षर होते हैं मध्य, क्योंकि 6 का है तो दोनों बीच वाले अक्षरों का जवाब देना है। ये तो हो गए साहब जहां पर आपको हिंट दिया जाएगा कि इसके द्वारा ऐसा बनता है। क्लियर है? हिंट वाले क्वेश्चन है ये आप करेंगे। अब आप बात करते हैं बिना हिंट के, तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, सीधी सी बात है। साथ साथ करेंगे ना भैया, क्वेश्चन तो साथ साथ चलेंगे। जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उतने क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रैक्टिस आप करेंगे क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर लेके चल रहा हूं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया गया शब्द, क्वेश्चन ले रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूं? जहां पर आपको विशेष अक्षर के क्रमांक देगा। कॉन्ट्रैक्ट के पहले ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें व छठे अक्षर को लेकर व ए से प्रारंभ करके एक शब्द, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका मध्य का अक्षर होगा, मध्य अक्षर होगा। ठीक है, अब समझिएगा, ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आपको, उसके तुरंत बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहला अक्षर सी, फिर दूसरे की बात कर दिया ओ, चौथा टी, पांचवा आर और छठा ए, ये आपको लेना है। कौन कौन से? COTRA, ये शब्द आपको लेने हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, इनसे आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो सीधी सी बात, ए से शुरू करेंगे, ACTOR, एक्टर, एक्टर मानी क्या होता है? अभिनेता। बेटा ये स्पेलिंग आपको आएंगी तभी कर पाएंगे। ACTOR, एक्टर, एक्टर मानी अभिनेता, और इसका मध्य का अक्षर क्या है? टी, तो इसका उत्तर क्या हो गया बेटा? टी। कर लेंगे, समझ लिया आपने। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसके बाद सेशन समाप्त कर रहा हूं मैं आज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप करेंगे, सॉल्यूशन आपको करना है। आज आपको होमवर्क खूब सारा मिल रहा है, ठीक है, तो आप करेंगे इसके लिए। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोवर्शियल, CONTROVERSIAL, कंट्रोवर्शियल के, ये एक शब्द है, इसके कौन कौन से अक्षर लेने हैं? तीसरे, चौथे, 11वें, तीसरे, चौथे और 11वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनता है, तो वह शब्द होगा, यह आपको लेना है। यदि एक से ज़्यादा शब्द बने, तो उत्तर में एम चुने, एक से ज़्यादा शब्द बनेगा, उत्तर में एम चुनना है। अगर एक ही शब्द बनता है तो वो सार्थक शब्द क्या होगा वो आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। क्लियर है? कर लेंगे। इसके साथ ही बेटाओ आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण होता है समाप्त। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और जो लोग आज नए आए हैं उन सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, कंटेंट में अगर दम लग रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें कमेंट करके मुझे बताएं, अपने सुझाव दें, ताकि मैं आने वाली क्लासेज और भी अच्छे तरीके से आप तक प्रेजेंट कर पाऊँ। और दूसरी बात, आपको पता है ये क्लास अपनी मॉर्निंग 9 o'clock होती है, सुबह 9 बजे होती है, और ये अपनी मैथ्स की जो क्लास है वो शाम को 7 बजे रोजाना रेगुलर आपकी हो रही है। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।